कुपवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पावन पुनीत चरणों में नमस्कार। महाराज जी, जैसे संतों से सुना है कि नाम बहुत मीठा है, परंतु शुरुआत में नाम जपना अच्छा नहीं लगता। महाराज जी, पहले कितना नाम जप का नियम लिया जाए जिससे बहुत जल्दी नाम अच्छा लगने लगे और इतना अच्छा लगे कि प्राणों की चिंता भी छूट जाए। जब वो पित्त रोग बढ़ता है तो मिश्री मीठी नहीं लगती। पित्त रोग जब बढ़ता है तो मिश्री भी कड़वी सी लगती है, लेकिन बहुत काल तक यदि मिश्री पाई जाए तो पित्त का शमन करके वो मीठा लगने लगेगी। जब सांप काटता है, जहर चढ़ता है तो नीम की पत्ती मीठी लगने लगती है, असली उसकी कड़वाहट समझ में नहीं आती। ऐसे ही हम काम रूपी सर्प से ग्रसित हो चुके हैं, उसका जहर वासना चढ़ चुका है, तो संसार मीठा लगता है, यद्यप कड़वा है। भगवान का नाम, प्रभु का नाम, यद्यपि राधा नाम सुधा रसम रसितुम जिह्वास्त्र में भी राधा श्यामा रोम रोम पुलकित आनंद में, पर हमारे अंदर दुर्वासना का जहर चढ़ चुका है। दुर्वासना शास्त्र निषिद्ध भोगों में सुख है, ऐसी बात मन में बैठ गई है। अब इसके हटाने के लिए जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है, वास्तविक तभी हटेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। रोम रोम जब रग रग बोले, तब कुछ स्वाद नाम को है। महापुरुषों ने कहा स्वाद कब मिलेगा? बोले जब श्वास और नाम एक हो जाएगा। ये चल रहे हैं प्रयास नहीं, अगर ये चलना बंद हो जाए तो मर जाए। इस श्वास में नाम ऐसे बैठ जाए कि जैसे श्वास रुक जाए तो हम मर जाएं, ऐसे नाम छूट जाए तो हम मर गए मानो। आपने कहा प्राणों से भी अधिक प्रिय लगने लगे, प्राणों की भी परवाह न रह जाए। ये अभी श्वास श्वास में घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जपे तो प्रणाम योग्य, उसका कल्याण होगा, मंगल होगा। लेकिन जो आप बात कह रहे हो कि मीठा लगे, अर्थात इतना मीठा लगे कि प्राण भी प्रिय ना लगे, ये होती प्रेममयी बात। अब नाम से प्रेम हो गया है, तभी होता है जब श्वास श्वास सुमिरन करे तो दुविधा रहा न कोई। अगर श्वास खाली गई नाम के बिना तो धिक्कार उस श्वास को और उस जीवन को। इस पद्धति से भजन करने से प्रेम प्राप्त हो जाता है, और प्रेम ही ऐसा है जहाँ प्राण भी न्यौछावर करने के लिए मन ऐसे उत्साहित होता है। जैसे किसी का ब्याह हो ना तो कैसे उत्साहित होता है संसार में, ऐसे ही प्रियालाल के लिए प्राण वो तो उदाहरण जमता ही नहीं क्योंकि प्राकृतिक है, पर समझ में जैसे नवयुवक पुरुष का मन चाहा ब्याह हो रहा हो तो कैसा पुलकता है। जैसे किसी माँ के लाड़िले का उत्सव मन रहा हो, वो कैसे फूली फूली घूमती, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है आज ऐसा। ऐसे ही हमारे प्राण प्रियालाल के लिए, प्रभु के लिए, अपने गुरुदेव की गुरुवाणी के लिए न्यौछावर करने के लिए फूल की तरह हों। कब? जब हमारे श्वास श्वास में नाम चलेगा। नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोको भावे। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। जब श्वास और नाम एक हो गया, अब जपना नहीं पड़ रहा, चल रहा है। ये होगा निरंतर अभ्यास से। एक एक कवल भोजन पा रहे हैं, नाम चल रहा है, अंदर ही अंदर नाम चल रहा है। काम कर रहे हैं, बड़े मेहनत का काम कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं, जो भी नाम चल रहा है। किसी से बात कर रहे हैं, दिमाग में नाम बसा, उससे बात कर रहे हैं। निरंतर अंतर रहित अव्यावृत माने कोई भी वृत्ति खाली न जाए, बराबर। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, जो नाम दिया है उसी को। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास राधा वल्लभ, श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री जो नाम पकड़ो बस उसे। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे चल रहा है, क्योंकि मन पकड़ता है। जैसे अभी आपने मन को विषय पकड़ाया भोग संसार के, तो आप देखो नाम चलाओ, वो पकड़े हुए उसको, विषय को। वो जिस दिन नाम पकड़ लेगा तो आप विषय कार्य करते हुए भी नाम जपते रहेंगे। जैसे नाम जपते हुए भी वो विषय चिंतन कर रहा है ना, ऐसे ही वो विषय भोगते समय भी नाम चलेगा। वही परमहंस हो गया। संसार के सारे कार्य, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम जप करता है। अगर कहीं हमसे नहीं होता तो गलत बात है। और महाराज जी, जब बैठकर कुछ समय निकालो, बैठकर जी
और तब जो एक एक अक्षर का देखना जरूरी होता है या इससे मन बहुत जल्दी फंस जाएगा नाम में, इसलिए जरूरी होता है। अब जैसे हम दर 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 टीवी देख रहे हैं, कुछ और चिंतन कर रहे हैं, कुछ और ऐसे, और नाम का ना तो चिंतन हो रहा है, ना नाम के प्रति कोई प्रियता है। कल्याण तो होगा पर फंसेगा नहीं मन, बहुत लंबे समय तक ऐसा करने पर फिर वो धीरे धीरे फंसेगा। अब राधा, 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 वही लिखा दिखाई दे रहा है, वही अंदर सुनाई दे रहा है। अब वो जाएगा कहाँ? क्योंकि एक कार्य हो तो निकल जाओ चुपचाप। अब कई कार्य हैं, लिखना है सामने, सुनना है, देखना है, और उसी में फिर मन को लगना होगा। मन दो कार्य एक साथ करने का बल रखता है। जैसे ड्राइविंग कर रहा है, बात भी कर रहा है, बीड़ी भी पी रहा है, बीड़ी का स्वाद भी ले रहा है, बात का स्वाद भी ले रहा है, और बिल्कुल लक्ष्य पे चल रहा है। बहुत प्रवीण है, बहुत कलाकार है। एक में इसे तुम रोक सकते हैं, इसका बहुत, इसीलिए अभ्यास। हम नाम जब कर रहे हैं तो इसको हम कई पॉइंटों में फंसाते हैं। लिख, तो अब क्रिया हो रही, रा धा, देख, सुन, अंदर से सुन, और अभी तीन काम उसको एक साथ दे दिए। अब निकलने का चांस गया, तो थोड़ी देर में उब जाएगा, वो कहेगा बंद करो ये, मतलब हर चेष्टा करेगा कि ये बंद कर दो। वो जपो, राधा राधा जपो, हम तुम्हें सहयोग देंगे। पहले वो भी सहयोग नहीं देता था। जब इसके ऊपर तीन भाव डाले कि देखो, सुनो, लिखो, तब इसने एक पॉइंट में आपको फंसाया कि तुम राधा राधा कहो, ये बंद करो, ठीक है। फिर राधा राधा कहो, चलो तुम साथ तो दो, जहां थोड़ा साथ देगा फिर भागेगा, फिर उसको फंसाओ, राधा। फिर करते करते एक दिन ऐसा आ जाएगा जहां नाम है ना, वहां रूप आ जाएगा, मालिक का रूप सामने। और बस जहां रूप आया, अब इसकी ताकत नहीं, अब ये चंचल हो सके, शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता। पर इसके लिए पता नहीं हमारी कितनी दुर्वासनाएं, कितने पाप हैं। धैर्य पूर्वक जपते रहो, वो नष्ट कर देगा, आनंद आने लगेगा। चिंता नहीं करनी। अच्छा, हम अभी राधा कह रहे हैं, हम चिंता क्यों करें? अगर अभी मर जाते तो अभी भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि राधा कह रहे हैं ना, तो हमें चिंता तो करनी नहीं, हमारा काम तो अभी बन रहा है। अब जो रह गया हृदय में प्रेम आना, वो जब चाहेंगे वो दे देंगे। हमको केवल बात पकड़नी है, जो हमें गुरुदेव ने नाम दिया है। हम हर समय प्रयासरत रहे। 2 घंटे नाम जप किया, इसके बाद छूट गया। अब उस समय मरे, जो चिंतन हो रहा था उसको तो भोगना पड़ेगा ना। फिर मान लो भरत जी का चिंतन हिरन में हुआ तो हिरन बने ना, तो हमको तो धोखा नहीं खाना। हमें तो हर समय तैयार रहना, पता नहीं कब मृत्यु हो जाए। जैसे लोग कहते हैं हम नियम लेंगे 8 घंटा जप का, एक बात कहते हैं, और हम 4 साल जपेंगे, हमारी तो समझ में नहीं आता, क्योंकि 4 सेकंड का हमें भरोसा नहीं है। पता नहीं 4 सेकंड बाद हमारा शरीर क्या हो। हम जितने सेकंड हैं, जितनी श्वासें हैं, सबका प्रयास करेंगे अपने आराध्य देव के नाम में लगाने का, वो कितनी हो जाने, और इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात मान लो, समझ रहे ना आप? राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब मैं राधा नाम लेती हूँ या जपती हूँ तो मुझे लगता है कि शिव जी या गणेश जी कह रहे हैं हमारा भी नाम जप करो, हमारा भी नाम जप करो। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि किसका नाम लूं। तो उस समय गणेश गणेश बोल रहे, जब शिव जी बोले तो शिव जी बोल रहे हो, तो परेशानी क्या है? वैसे हमें लगता है एक कोई भी नाम जप करोगे सब प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्त तो इसी पचड़े में फंसा रहेगा, किस किस को प्रसन्न करे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, संकेत में समझिए, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर आप राधा राधा रट रहे हैं, कृष्ण कृष्ण रट रहे हैं, कोई भी देवी देवता आपके विरुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यही बने हुए हैं, यही प्रभु बने हुए हैं। और कोई दुलाया मेरा नाम क्यों, और गणेश जी नाराज हो रहे कि मुझे लड्डू क्यों नहीं पवाए, मेरा स्मरण क्यों ले। एक जगह पवा दो, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले विश्वात्मा भगवान को भोग लगाया, सब तृप्त हो गए, सब तृप्त हो गए। देखो, एक प्रसंग में आता है कि जब दुर्योधन ने दुर्वासा जी को प्रसन्न कर लिया, तो पांडवों के विनाश के लिए एक वरदान मांगा कि जब द्रौपदी जी अपनी बटलोई जो सूर्य भगवान ने दी थी उससे प्रसाद पा लें,
तब आप शिष्यों सहित जाएं। हजारों शिष्य उनके कहते 60,000 शिष्य थे, और उस शिष्य मंडली से आप स्वागत स्वीकार करें। देखो 4 महीना सेवा का ये फल मांगा, दुष्ट बुद्धि उनके विनाश के लिए। अब दुर्वासा जी ध्यान के द्वारा देखा, जब द्रौपदी जी बटलोई से पा चुकी तो उसमें वरदान था कि जब तक द्रौपदी जी नहीं पाएंगी तब तक वो चाहे हजारों दसियों हजार आ जाओ पा लो, अगर द्रौपदी जी ने पाले फिर कुछ नहीं होगा उसमें। दुर्वासा जी पहुंचे शिष्यों के साथ, महाराज युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया, महाराज स्वागत है आपका, आओ, प्रसाद की व्यवस्था, क्योंकि संतों से ऐसे ही बात की जाती। तो उन्होंने कहा मैं आता हूं प्रसाद पाने, यमुना स्नान करके थोड़ा अपना नित्य कर्म करके आ रहा हूं। युधिष्ठिर जी कांप गए कि इतने शिष्य हैं, कंदमूल फल भी इकट्ठा नहीं हो सकता। द्रौपदी जी से पूछा बटलोई में पा लिया आपने? बोले पा लिया। वो तो बिल्कुल शिथिल हो गए। द्रौपदी जी ने कहा शिथिल क्यों हो गए? बोले दुर्वासा जैसा महर्षि आएगा और प्रसाद पाने को नहीं मिलेगा, साफ ही दे देंगे, अब क्या होगा? तो उनका तुम्हें एक बटलोई पर विश्वास है, श्री कृष्ण पर नहीं, जो विश्व का भरण पोषण करने वाले। जे ही याद किया, क्योंकि चीरहरण से और विश्वास शरणागति पुष्ट हो गई थी। जे तो भगवान देखा सामने से आ रहे, कृष्णा बहुत भूख लगी, द्रौपदी को कृष्णा कहते थे। उनका समस्या तो प्रभु यही है कि बटलोई भी हमने पा लिया, अब कुछ है नहीं, वनवास का समय था, को लाओ बटलोई। अब देखो भगवान की महिमा देखो, एक कोई पवित्र पतिव्रता पात्र मार्जन करेगी तो जूठा रह जाएगा क्या? पहली बात। दूसरी बात, जब सूर्य भगवान ने कह दिया द्रौपदी के पाने के बाद बटलोई में कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचेगा। भगवान ने कहा बटलोई लाओ, बोले प्रभु वो तो धो के रख दी। बोले लाओ तो देखा एक शीत है। कहां से शीत आ गया? क्या द्रौपदी जी को पात्र मार्जन करना नहीं आता कि जूठन लगी रहेगी? क्या भगवान सूर्य ने कहा है कि पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो वरदान काम नहीं करेगा? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम श्री कृष्ण। वो ऐसे शीत निकाला और ऐसे कहा जाओ ऋषियों को बुला लो, और उधर सबके पेट क्या यहां तक अफरा गए। भीम जी गए और कहा प्रभु दुर्वासा जी से, पकवान सब तैयार हैं, आओ महाराज। बोले भाई आचमन करने की जगह ले रह गई, जो चाहो वरदान मांग लो, ये पाने की बात मत कहना, शिष्यों से पूछ लो। शिष्यों ने कहा गुरु जी बिल्कुल यहां तक, बिल्कुल यहां तक। एक शीत भगवान श्री कृष्ण ने पाया, पूरा विश्व तृप्त कर दिया, क्योंकि विश्वात्मा है, भगवान के सिवा कोई नहीं। इसलिए जिन भगवान से तुम्हारा अपनापन हो जाए, गणेश जी से, दुर्गा देवी से, हरि से, शिव से, वो सब एक ही है, विविध रूप भाव के अनुसार रखे। तो हम क्या करें, उन्हीं भगवान में आसक्त हो जाएं, उनका नाम जप करें, उनको भोग लगाएं, उनका चिंतन, तो सबका भोग लग गया। जैसे हम पेड़ के मूल में जल डाल दें तो डाल पत्ता पुष्प सब में पहुंच जाता है, ऐसे ही भगवान मूल है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम, गीता जी के 15वें अध्याय में भगवान वर्णन कर, मैं सबका मूल हूं। वही हरि शिव है, वही शिव हरि है, कोई अंतर नहीं है। वही गजानन है, वही चतुरानन है ब्रह्मा जी के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि ये संशय तो ना करे कि गणेश जी नाराज हो रहे, शिव जी नाराज हो रहे, क्यों बच्चा? ऐसा नहीं, सब प्रसन्न। कोई भी एक नाम जप करो, कोई भी एक भगवान को स्वीकार कर लो अपनेपन से और उनकी आराधना करो, सबकी आराधना हो जाएगी, सब प्रसन्न हो जाएंगे। प्रश्न ये बहुत आता है हमारे पास, जैसे जो दीक्षित हो गए हैं, जिनको एक उपासना पद्धति मिल गया, उनको तो मार्ग मिल गया है। कुछ ऐसे हैं जो नाम जप करते थे, पहले हनुमान जी का करते थे या किसी अन्य देवी देवता का करते थे, बट अभी जैसे राधा नाम में रुचि हुई या राम नाम में रुचि हुई, उनको बहुत भय बना रहता है कि ये नहीं, नाराज हो जाएंगे। हाँ नहीं, अच्छा, नाराज हो जाएंगे तो हमारा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा ये उसके भी मुख्य भाव ये रहता है। हाँ नहीं नहीं नहीं, सब भगवान एक ही है। कभी तुमको ऐसा प्रसंग दिखाई दे रहा हो कि वो पहले उनके भक्त रहे और फिर नाराज हो गए, भगवान ने उनका विनाश कर दिया, आज तक इतिहास में हमको दिखाना किसी भी एक का। हाँ, भक्त का अगर कोई अनर्थ करेगा तो बात हो सकती। जैसे देवी जी की उपासना करते थे दस्यु लोग, चोर लोग, उन्होंने एक कामना की कि अगर हमारे पुत्र हो जाएगा तो हम मनुष्य की बलि चढ़ाएंगे।
तो उनके संयोगवशात पुत्र हो गया, तो बलि के लिए उन्होंने एक मनुष्य पकड़ा, दस्यु थे वो और खूब छूट दे दी सब खान पान के सब, तो वो खूब आराम से खा, उसको पता नहीं था। उसे कहा "ये खा लो, काटे जाओगे वहां बलि चढ़ाई जाएगी"। वो भाग गया पता नहीं कैसे। अब जो उनके जो अनुचर थे उनको पता लगा, भाग गया, तो बोले हमारी बलि चढ़ा देंगे। तो दौड़ के ढूंढने की कोशिश की तो मिल गए जड़ भरत जी। जड़ भरत जी महाराज ब्रह्मानंद में छके हुए। अब इनको ले गए, नहाया धुलाया, खिलाया पिलाया, और देवी के सामने सर ऐसे झुकवा के, और जब काटने किया तो देवी फाड़ करके मूर्ति को साक्षात प्रकट हो गई, और वही तलवार लेकर अपने ही उपासकों को काट के फेंक दिया। जड़ भरत जी ने ना एक बार देवी जी को प्रणाम किया, ना धन्यवाद दिया, देखा कोई रोकने वाला नहीं, उठ के चल दिए। ऐसी भगवान की निष्ठा भक्ति, भगवान के भक्त को यदि कोई अनर्थ करने लगे तो उसी का इष्ट उसका नाश कर देगा। अब आप देखो, देवी जी के सामने जड़ भरत जी का गला काटने, तो देवी जी को प्रसन्न होना चाहिए कि मेरा भक्त तो ये है, ये तो है नहीं, पर समझ गई ना, इतना क्रोध आया कि मेरे इस महान भक्त को ऐसे, तो काट के अपने भक्तों को फेंक दिया जो चोर लोग थे। भागवत में प्रसंग पढ़ के देख ले। इसका मतलब है सत्य की उपासना, भगवान की उपासना करोगे तो सब आपके हैं, आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। नहीं तो देवी जी की आराधना करने वाले वो लोग थे, जड़ भरत जी तो नहीं थे ना। फिर क्यों जड़ भरत जी का पक्ष लेकर के देवी जी ने उनको मार डाला? क्योंकि एक महान भागवत की हत्या करने जा रहे थे। तो हमें लगता है कि सब प्रसन्न रहेंगे, कोई नाराज नहीं रहेगा। जो पहले नाम जप कर रहे थे उसका फल ये होगा कि श्री कृष्ण नाम में, राधा नाम में आपकी प्रीति हुई है, ऐसा भाव रखिए। नहीं तो फिर आपके उपासना में संशय बना रहेगा, भय बना रहेगा, तो फिर आप किसी भी उपासना में नहीं टिक पाएंगे। ऐसा लगेगा आप गणेश जी जप रही हैं तो वो नाराज हो रहे, जैसे आप कह रहे हो। नहीं, कोई नाराज नहीं होगा, कभी नाराज नहीं। हमारी बात पर विश्वास करो, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक हम केवल राधा ही राधा नहीं जपते रहे। अरे बचपन में थे तो ब्राह्मण के घर जन्म हुआ था तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य गायत्री अनुष्ठान, आगे बढ़े तो फिर महावाक्य, फिर संन्यास। हम आज भगवान शंकर के, हाँ, आज महादेव जी का कोई हफ्ता नहीं होता, विश्वनाथ जी का प्रसाद आता है। पहले से ज्यादा दुलार महादेव जी कर रहे हैं, पहले से ज्यादा प्यार अंबाजी कर रहे हैं। हमने ये देखा कि ये सब उन्हीं का प्रसाद है, उन्होंने कृपा करके मुझे इस मार्ग में बढ़ाया। पहले दिन से आज तक भगवान शिव का प्यार है, आज तक। पहला दिन था जब घर से निकले थे तो 12 बजे दोपहर के एक शंकर जी का मंदिर जंगल में अकेले था, वहां भाग करके गए। पहले दिन जब घर से भागे थे, अब लगी भूख, बच्चे ही थे त्यारा, तो लगा मांगना तो आता नहीं था, घर में अम्मा से मांगना आता था, अब किससे कहे? तो एक मन ने कहा लौट चलो। कांप गए कि यार अभी तो घर से भगवान के लिए निकले, मन ने धोखा दे दिया, कह रहा लौट चलो, भोजन कौन देगा? इतने ही में देखा एक आदमी कमंडल लिए हुए, वो स्टील का डिब्बा, और उसमें दही लिए हुए आया। हमारे पास आके बोला, बच्चा जीवन था उनका, देखो हम उनके लिए दही लाए थे। अब संत के लिए लाल लाल दही हो जाता है, पूरा 1-1.5 लीटर चीनी पड़ा दही पिया। जब वो चले गए तो शंकर जी की खूब लपट के रोए कि आप, मुझे विश्वास हो गया, अभी मैं भूखा था और अभी आपने दिया, अब मुझे विश्वास हो गया कि जीवन मेरा, और 13 वर्ष की अवस्था से ले गया अभी तक। हाँ, तो हमको तो नहीं लगा कि हम राधा राधा बोलेंगे तो शिव जी नाराज हुए। हमें लगा शिव जी की कृपा हुई है तभी हम राधा बोल पाए हैं, तभी हम वृंदावन में उपासना प्राप्त किए हैं। और भगवान श्री राम जी कह रहे, जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। भगवान शिव की कृपा से हरि की भक्ति, भगवान हरि की कृपा से शिव की भक्ति, ये परस्पर है। नाराज होने का तो कहीं कोई सवाल ही नहीं है। तो जो पहले राम राम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे, उनके मन में आया कि मैं राधा राधा जपूं, तो ये समझो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू हरि जू प्रसन्न हुए तब राधा नाम की प्रीति प्राप्त हुई। ऐसा ना समझा जाए कि राधा राधा जपेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या राम जी नाराज हो जाएंगे। जिनको चाहोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। नाम जप करो, ये संशय मत करो, सब एक ही है,
वो केवल हमारे भाव के लिए अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। महाराज जी 50 साल से चालीसा पढ़ रहे हैं, जो पूरे दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, बांके बिहारी, शिव जी स्तोत्र। अब वो आधा पौन घंटा उसमें जाता है तो वो उसकी बजाय पूरा राधा राधा में चलता रहे। हाँ तो उसका परिणाम ये आएगा। आप तो 2-4 चालीसा पढ़ते हो गए हो। जब हम बचपन में थे ना तो चालीसा की पोटरी रखते थे, क्योंकि शुरुआत तो सबकी ऐसे होती है ना। हाँ, ये स्तोत्र, ये चालीसा, ये सब, और वो करते 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 फिर तो अब अगर रुचि ऐसी बढ़ रही नाम की तो समझो उसका फल मिल रहा है। डरना नहीं चाहिए कि हम ये छोड़ देंगे तो ऐसा पूरे जीवन को बताएंगे तो वो ग्रंथ रच जाएगा। अब पूरा जीवन ही इसी में गया है ना। और अब जो है बस आखिरी पायो परम विश्राम, राधा 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 राधा। ये केवल ऐसा भावुकतावश नहीं है कि भाई आए हम यहाँ जुड़े तो हम राधा राधा बोलने लगे, ऐसा नहीं। खूब ज्ञान विज्ञान भगवत मार्ग से आते हुए अब उसका मुझे फल मिला है। वही हम सबको कह रहे हैं, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, भगवान इन्हीं मंदिरों में विराजमान है, इनको सुख देने की भावना करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम कोरी भावुकता में नहीं कहते। खूब शास्त्रों का जहां तक भगवान ने स्वाध्याय कराया, बड़े बड़े संतों का संग किया, उससे अपने कर्म सही हो और नाम जप हो, चिंता मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप कर्म करो गंदे, भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, पक्का बात समझ लेना। अच्छे कर्म करो जो भगवान कह रहे, और नाम जप करो, बढ़िया हो जाएगा। अब शराब पिए बेविचार करे, गंदे आचरणों से धन कमाए, बोले हम जा रहे हैं अब हम ठाकुर जी का कुल बंगला बनवाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, बिल्कुल आप पाई भर बात समझ लेना, कुछ नहीं होने वाला। अधर्म का आचरण करने वाले पर भगवान को गुस्सा आती है। जैसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करे पुत्र तो यद्यपि प्यारा है पर गुस्सा आती है कि तू ऐसे आचरण क्यों करता है। ऐसे भगवान कह रहे, तिनकर काल रूप में भ्राता, जो हमारी आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण करते हैं उनके लिए दंड देने के लिए मैं काल दंड बन जाता हूं, भगवान कहते हैं। इसलिए हमें लगता है सावधान होकर नाम जप करे, अच्छे आचरण करे, इससे बढ़िया साधना और कोई नहीं। जिसको जो कर्तव्य कर्म मिला है, जैसे हम विरक्त हैं तो हमारा कर्तव्य कर्म और है, आप गृहस्थ हैं तो आपका कर्तव्य कर्म और है। कर्म करें दोनों अपने अपने।